नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसका प्रभाव सिर से लेकर पैरों तक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे आप में से कई लोग पहले से ही परेशान हों, लेकिन उसके लक्षणों को, उसके गंभीर परिणामों से आप अनजान हों। तो आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान किस रोग का जीवा मंत्र बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा तनाव, ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग करना, ज्यादा ट्रैवलिंग कर सकती है आपकी नसों को कमजोर। मैं बताऊंगा आपको कमजोर नसों का जीवा मंत्र सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही बताइए कि नसों की कमजोरी क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि नसों की कमजोरी बहुत एक कॉमन सा प्रयोग करने वाला शब्द है और सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम ये समझ लें कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो नसें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो नसें यानी कि जो हमारी नर्व्स हैं, जो पूरे शरीर में जिनका जाल फैला होता है, और आयुर्वेद में इन्हें जो है हम वात नाड़ी कह करके जो है एक उसका वर्णन आता है, वात नाड़ी। तो शरीर के हर एक हिस्से में जो है हमारी नसें जो हैं वो फैली हुई हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ब्रेन में हमारी नर्व्स हैं, अनेक प्रकार की जो है उसमें क्रियाएं चल रही होती हैं, नर्व इंपल्सेस उसमें ट्रेवल करती हैं। और नसों की कमजोरी होने के लक्षण जरूर आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें रोग होता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता और रोग बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है, तब जाकर के मालूम चलता है। तो यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार की आपको थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होती है या टिंगलिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, या किसी हिस्से में सुन्नता होती है, नमनेस आ जाती है, जैसे कई बार आपका पैर सुन्न हो जाता है, हाथ सुन्न हो जाता है, और कंपन यदि होती है, किसी भी तरह के ट्रेमर्स आ रहे हैं, कंपन हो रही है हाथ में, पैर में, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा थकान आपको अगर महसूस होती है आपकी मसल्स के अंदर, या कमजोरी महसूस होती है, और आपके जो सेंसेस हैं जैसे नाक है, आंख है, कान है, इनमें यदि कमजोरी है, यानी कि सूंघने की शक्ति, आपका विजन, दृष्टि, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी टेस्ट, जो हमारी जो जीभ है उसका जो है अगर स्वाद लेने की जो आपका टेस्ट गायब हो जाता है कई बारी, तो ये तमाम चीजें हो सकता है कि नसों की कमजोरी से आपको हो रही हो। इसके अलावा अगर आपके सिर में दर्द होता है, आपकी याददाश्त यानी कि मेमोरी थोड़ी कमजोर होने लगी है, आपके जो मेंटल फैकल्टीज हैं, कंसंट्रेशन या जो आपकी एक पावर होती है एनालाइज करने की, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, अगर ये फैकल्टीज आपकी कमजोर होने लग रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको नर्वस सिस्टम में वीकनेस, जिसको आम भाषा में बोल दिया जाता है नसों की कमजोरी। तो बहुत जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, आजकल बहुत लोग इस रोग से पीड़ित हैं। क्या आयुर्वेद में हम इसका उपचार करते हैं और क्या क्या हम खाएं, क्या ना खाएं, क्या तरीका है, वो उसी बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चौहान, नसों की कमजोरी किस कारण से हो सकती है और इससे जुड़े हुए जोखिम क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो जैसा मैंने कहा कि जो नर्व्स हैं उनको वात नाड़ी कहा गया, यानी कि वात दोष उनके अंदर चलता है। तो जब जब वात का प्रकोप होगा, यानी कि जो वात दोष हमारे शरीर में है वो अगर बिगड़ जाएगा तो उसके वजह से हमारी नसों में कमजोरी होगी। और वात का एक जो मेन कार्य है वो है मूवमेंट कराना। जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करती हैं, मूवमेंट करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, गति जिसको कहते हैं, वो वात के माध्यम से होता है। तो यदि हमारे भोजन के अंदर हम जो है वात बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, वातवर्धक भोजन, जैसे कि बहुत ज्यादा रूखा सूखा, बहुत ज्यादा ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा ठंडा कुछ भी आप खाएं, ठंडा पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए या आइसक्रीम खाएं, या जो वायु को बढ़ाने वाली चीजें हैं, बादी वाली चीजें जिनको हम आमतौर से कहते हैं,
तो ये तमाम चीजें वात को बढ़ाएंगी। इसी तरह से वात वर्धक लाइफस्टाइल अगर आपका है, रात को आप देर तक जगते हैं, बहुत ज्यादा इरेगुलर आपका लाइफस्टाइल है, खाने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, माइंड बहुत आपका हाइपर एक्टिव रहता है, बॉडी भी बहुत ज्यादा आप जो है एक जगह टिकते नहीं है, हमेशा मूव करते रहते हैं, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये सब वात को बढ़ाने वाली कारण है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जरा मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग आजकल करते हैं लोग, एक समय पर काफी सारे काम कर रहे होते हैं, ये सब वात को बढ़ाने वाले हैं। और मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा टेंशन, चिंता बहुत करते हैं आप, किसी तरह का ग्रीफ है, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है कि बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी अगर रहती है या मानसिक तनाव आपको है, तो ये भी वात को बढ़ाता है। और सिर में किसी प्रकार कई बार चोट लग जाती है, चोट लगने से कई बार हमारी नसें भी जो कमजोर हो जाती है, कई बार नसें दब जाती हैं, और किसी अन्य बीमारी के कारण भी हमारी नसें कमजोर हो सकती हैं। जैसे डायबिटीज में आपने सुना होगा, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी कि नसें हमारी कमजोर हो जाती है। और किसी पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, कुछ ऐसी चीज आपने खाई है, विषैली चीज, या शरीर में अगर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गए हैं, न्यूट्रिशन ठीक नहीं जा रहा है, पोषण की कमी है, धातु हमारे कमजोर हो जाते हैं, तो ये सब लक्षण और कारण जो मैं बता रहा हूं आपको, इनको ध्यान से समझ लीजिए। कभी कभार जो है पैरालिसिस किसी व्यक्ति में हो जाता है, बहुत सारी सीरियस बीमारियां हो जाती हैं, आपने देखा होगा, मोटर न्यूरॉन डिजीज, आपने MND एक नाम सुना होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये तमाम बीमारियां जो है हमारी नसों से जुड़ी हुई हैं, नर्वस सिस्टम से इनका कनेक्शन है। तो काफी गंभीर बीमारियां जो है नसों की कमजोरी से हो सकती हैं, इसलिए हमेशा हमें नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने पर हमेशा फोकस करना चाहिए। संजीवनी दर्शक रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। स्वागत है रमेश जी, पूछिए क्या समस्या है आपकी। सर मेरी वाइफ को ना 3-4 दिन पहले दाढ़ में दर्द हुआ था सर। अच्छा। हाँ, तो वो पेन किलर से सर ठीक हो गया, बट उसके बाद से ना मुंह से स्मेल आ रही है सर, 3-4 दिन हो गया। देखिए, सबसे पहले तो दाढ़ में दर्द हुआ, वो आपने पेन किलर से ठीक कर लिया, तो देखो वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि मुंह से स्मेल आ रही है, तो उसमें क्या है कि हो सकता है कई बार दांत के नीचे जो जगह होती है वहां पस पड़ जाता है, और पस होगा तो फिर आगे और खतरनाक प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा निवेदन आपसे ये है कि एक बारी डॉक्टर को चेकअप करा लीजिए, डेंटिस्ट कोई आपके आसपास जो भी हो उसको एक बार प्रॉपर दिखा लीजिए कि क्या वजह है उसे। ऐसे मुंह में थोड़ी बहुत स्मेल को दूर करने के लिए इलायची अच्छी रहती है, एक इलायची मुंह में डाल के चबाएं, और लौंग भी बहुत अच्छा काम करती है। विशेष तौर पर दांत के दर्द में या दांतों की हेल्थ के लिए लौंग का तेल प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ा सा लौंग का तेल वहां लगा सकते हैं, वो इन्फेक्शन को ठीक करने में भी लाभ पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर चेकअप अवश्य कराइए, जिससे कि उसका रूट पता चले कि कहां से प्रॉब्लम शुरू हो रखी है और उसका प्रॉपर उपचार हो सके। डॉक्टर चौहान, हमारी रसोई आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना है, ऐसे में नसों की कमजोरी के बुरे प्रभावों को होम रेमेडीज की मदद से कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, बहुत सरल है, जैसा मैंने बताया कि रूट कॉज है वात, तो वात वर्धक भोजन यदि आप नहीं खाएंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा उससे। यानी कि रूखा सूखा नहीं खाना है, बासी भोजन जो भी कोई पुराना रखा हुआ है फ्रिज में, प्रोसेस्ड फूड स्पेशली आपको ध्यान रखना है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या ठंडा खाना, या इसके अलावा जो है जितना भी जो ऐसी चीजें जिनमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डले होते हैं, पैकेट में जो चीजें बंद होती है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, अल्कोहल, टबैको का सेवन नहीं करना है। व्हाइट शुगर बहुत खतरनाक होती है, व्हाइट शुगर या मैदे से बने प्रोडक्ट्स भी आपको सेवन नहीं करने हैं, और कोशिश करिए कि जितना भी हो सके नेचुरल फ्रेश चीजें की खाने की आपको प्रयास करना है। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स खाइए, और जो भी भोजन आप खाएं वो मोस्टली पका हुआ होना चाहिए, यानी कि कुक्ड, कच्ची चीजें ना खाएं ज्यादा, चाहे वो कुक्ड हो, चाहे वो स्टीम्ड हो, बॉइल्ड हो,
ये जो आपको भोजन खाना है, हरी सब्जियां बहुत अच्छी रहती हैं, जितनी भी आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं उनका सूप भी बना सकते हैं। दूध बहुत अच्छा है, गर्म दूध पी सकते हैं, घी खा सकते हैं, मक्खन का सेवन करें, पनीर खाएं, रात को बादाम भिगो सकते हैं और अखरोट या जितने भी हमारे जो नट्स हैं उनका सेवन आप भिगो करके करिए। पौष्टिक भोजन करें और इजीली डाइजेस्टेबल। कोशिश करिए जो कुछ भी आप खाएं वो घर में बना हुआ होना चाहिए। और सबसे सरल चीज है कि पूरे शरीर में हर रोज आपको तिल के तेल से मालिश करनी है। और चलिए अब जानते हैं नसों की कमजोरी के लिए आज का जीवा मंत्र। अच्छी सेहत पाने के लिए होम रेमेडीज पर निर्भर ना रहें, बल्कि आयुर्वेद से जुड़ें। और नसों की कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए आज का जीवा मंत्र क्या है, डॉक्टर चौहान हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आयुर्वेद में नसों की कमजोरी के लिए जो है अनेक प्रकार के, जो भी आपने जब सुना होगा नाम, जो इसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनका बेहतरीन और सफल इलाज आयुर्वेद में होता है। और नसों को ताकत देने के लिए सबसे सिंपल जो हम ट्रीटमेंट शुरुआत में करते हैं वो है स्नेहन और स्वेदन। यानी कि बॉडी में कई तरह के जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं उनसे आपको बॉडी में स्पेसिफिक मसाजेस की जाती है, स्टीमिंग की जाती है, शरीर में कई प्रकार के वाष्प भाप का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो है बात को बैलेंस करने के लिए आपको स्पेसिफिक एक पूरी डाइट और पूरा लाइफस्टाइल आपको समझाया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करती है और उसमें भी वात के शमन के लिए बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छी है। और इसके अलावा शिरोधारा आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन सा एक ट्रीटमेंट है। सिर में मालिश, नाक में तेल डालना है, नाक में मेडिकेटेड ऑयल। हमारे पास जब आप आते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम एक ऑयल बाथ भी कराते हैं। यह एक स्पेशल पोटली बनाई जाती है चावल की, दूध में डाल करके उसको पका करके उससे मालिश होती है। पोटली मसाज के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इंटरनल मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, जिसमें क्लासिकल फार्मुलेशंस होते हैं, कई प्रकार के गोल्ड प्रिपरेशंस भी दिए जाते हैं, सिंगल हर्ब्स भी होती हैं, अश्वगंधा ब्राह्मी टाइप की, और साथ में कुछ गुग्गुल के प्रयोग भी हम करते हैं। गुग्गुल बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। और अगर आपको जो है किसी भी तरह का जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर जो है आपको नसों की कोई प्रॉब्लम है तो सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करें। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पंचकर्म जरूर कराएं। और उसके लिए जीवाग्राम हमारी बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है, वहां आकर के आप रेजिडेंशियल रह करके अपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का आयुर्वेदिक उपचार करवाइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940404004। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए कुल्थी की दाल कैसी है सेहत की संजीवनी, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहती है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।